नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गौरव दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव। आज के सेशन में हम लोग सिंथेसिस के थ्रू नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन के प्रयोग द्वारा किस प्रकार से हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा है आपका मेन पॉइंट कि समझें, यानी किस प्रकार से हम लोग इसका यूज करेंगे उसके बारे में। जब कैसे पहचाने कि हम लोग नाउन इन फ्रेज इन एपोजिशन का यूज करके इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ये बात। तो जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बात करें, जब दो नाउन या नाउन इन फ्रेज जो है वो एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करें, तो एक नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन फ्रेज के तुरंत बाद प्रयोग करना ही फ्रेज इन एपोजिशन कहलाता है। जो फ्रेज है इसके मतलब होता है कि एक शब्दों का समूह या एक वाक्यांश कहते हैं, और इन एपोजिशन का मतलब होता है पास में रखना। ठीक है, तो इसमें रूल जो है फर्स्ट वो कहता है कि यदि दिए गए वाक्य सब्जेक्ट के बारे में हो, यानी जो नाउन इन एपोजिशन है वो एक सब्जेक्ट के बारे में यदि बात कर रहा है, तो दूसरे नाउन या फ्रेज यानी जो दूसरे वाक्य में दिया गया है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन को हम लोग नाउन के एपोजिशन में रखते हैं। यानी नाउन के एपोजिशन में रखते हैं मतलब उस सब्जेक्ट के जस्ट पास में रखते हैं, बिल्कुल। और आगे कहा है कि यदि एक वाक्य के ऑब्जेक्ट का दूसरे वाक्य में नाउन फ्रेज दिया गया है, यानी एक पहले जो दो वाक्य दिए गए होंगे आपको, पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट का नाउन फ्रेज जो है वो आपको दूसरे वाक्य में दिया गया है, तो इसे ऑब्जेक्ट के बाद एपोजिशन में रखते हैं पहले वाले वाक्य के। नेक्स्ट है रूल, यदि दो वाक्यों में से एक में बी वर्ब है, बी वर्ब हमारी होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और दूसरे में ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, तो बी वर्ब के बाद नाउन या फ्रेज को एपोजिशन में रखते हैं। यानी जो बी वर्ब होगी उसके बाद में तत्काल बाद हम लोग नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन को रखते हैं वहां पे। फिर नेक्स्ट रूल है, यदि दोनों में एक ही प्रकार की वर्ब हैं, दोनों में एक ही प्रकार की वर्ब हैं, यानी कहने का मतलब है या तो दोनों में बी वर्ब है या दोनों में ट्रांजिटिव या मुख्य क्रिया आई हुई है, तो क्या करेंगे, तो अधिक प्रसिद्ध या ज्ञात वस्तु या नाउन फ्रेज को हम लोग एपोजिशन में रखना चाहिए। जो अधिक फेमस होगी, जो अधिक पॉपुलर होगी, उसी को हम लोग नाउन फ्रेज के एपोजिशन में रखेंगे। एग्जाम्पल दिया है, हेयर इज माई फ्रेंड हिज नेम इज अनिल, यानी यहाँ पर मेरा मित्र है, हिज नेम इज अनिल, उसका नाम अनिल है। तो देखिए पूरा सेंटेंस हम ये वाला उठा लेंगे, हेयर इज माई फ्रेंड, और लास्ट में हम लोग अनिल को लिखेंगे। कहने का अर्थ ये हो गया, हेयर इज माई फ्रेंड, यहाँ मेरा मित्र है अनिल। ठीक है, नेक्स्ट है, धोनी इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 183 रन, यानी जो धोनी है वो हमारे कैप्टन है, उन्होंने कितना स्कोर किया, 183 रन, यानी 183 रन। तो इसको हम लोग किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, धोनी और इनको जो इनकी प्रमुख जो बात दर्शा रहा है, यानी धोनी जो है वही कैप्टन भी है, तो हम लोग धोनी के जस्ट पास में लिखेंगे अवर कैप्टन को, धोनी अवर कैप्टन, और उन्होंने कितना स्कोर किया है, स्कोर्ड 183 रन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोइट, जो मिल्टन थे वो एक फेमस इंग्लिश पोइट थे, यानी प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे या अंग्रेज कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधे थे। तो यहाँ पे जो इनका ज्यादा यानी इनकी चर्चित इनको बना रहा है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो बना रहा है इनको एक फेमस इंग्लिश पोइट, यानी मिल्टन को हम लोग एक फेमस इंग्लिश पोइट के बारे में भी जानते हैं, तो मिल्टन और इनके जस्ट एपोजिशन में रखा जाएगा अ फेमस इंग्लिश पोइट है यहाँ पे। फिर हो जाएगा वाज ब्लाइंड, जो मिल्टन थे एक अंग्रेजी कवि, वह अंधे थे। टैगोर रोट द गीतांजलि, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम्स, यह एक छोटी कविताओं का संग्रह है, संग्रह होता है कलेक्शन,
तो सीधा बन जाएगा ये, टैगोर रोट द गीतांजलि। यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम्स है, ये फ्रेज इन अपोजिशन, ये गीतांजलि की विशेषता बता रहा है कि गीतांजलि जो है वो है एक कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम्स, ना कि टैगोर की। इसीलिए हमने इसको कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम्स को गीतांजलि के पास में अपोजिशन में रखा है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ बिग सिटी। तो कैसे बनेगा, इसको हम लोग बनाएंगे कि जो न्यू दिल्ली है इसको हम लोग द कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो न्यू दिल्ली, और उसके बाद में फ्रेज इन पोजीशन में हम लोग लिखेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसके बाद में इज अ बिग सिटी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग